हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक बीएएमएस डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है। जस्ट आफ्टर बीएएमएस, उसके बाद आगे कुछ कोर्स कर लिया, उसके बाद कुछ कर लिया तो कितनी सैलरी होती है, सारा कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सैलरी से रिलेटेड आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी से रिलेटेड अगर बीएएमएस करियर स्कोप पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि बीएएमएस के बाद क्या क्या चीजें करें ताकि आपकी सैलरी इंक्रीज हो सके, आप अच्छा कोर्स परस्यू कर सको, अच्छा करियर परस्यू कर सको, तो आप कमेंट कर देना बीएएमएस करियर स्कोप। एक डिटेल वीडियो, एक लंबी वीडियो होगी आपके लिए, वो वीडियो आपके लिए मैं प्रस्तुत कर दूंगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि बीएएमएस डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है। बीएएमएस के बाद सैलरी कितनी रहती है, सैलरी आफ्टर बीएएमएस। तो बीएएमएस के बाद सैलरी की अगर मैं बात करूं तो बीएएमएस के बाद सैलरी आप देखोगे कि बीएएमएस जस्ट करने के बाद आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है, इंटर्नशिप करना पड़ता है। और जो लोग ये इंटर्नशिप करते हैं उनको हम कहते हैं बीएएमएस इंटर्न, बीएएमएस इंटर्न कहते हैं, बीएएमएस इंटर्न। तो ये जो बीएएमएस इंटर्न होते हैं इनको कितनी सैलरी दी जाती है इंटर्नशिप के दौरान। 5 साल का आपका बीएएमएस कोर्स होता है, उसके बाद 6 महीने से लेकर के 1 साल तक आपकी इंटर्नशिप चलती है जिसमें आपको प्रैक्टिस सिखाया जाता है। तो इंटर्नशिप के दौरान आपको जो सैलरी दी जाती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दी जाती है 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक पर मंथ। जो भी मैं सैलरी बताऊंगी आपको पर मंथ के हिसाब से बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप प्राइवेट से करते हो तो 5,000 से लेकर के आपके 12,000 रुपए तक इंटर्नशिप दी जाती है पर मंथ, इंटर्नशिप की सैलरी, ठीक है। हर महीने आपको इतनी सैलरी दी जाती है। ये है कि जब आपने तुरंत बीएमएस किया उसके बाद आप इंटर्नशिप कर रहे हो, उसकी ये सैलरी है। इसके बाद जब आप इंटर्नशिप करने के बाद फ्रेशली हॉस्पिटल में जॉब करने लगते हो एज अ डॉक्टर, फ्रेशली आप जॉब करने लगे, फ्रेशली मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिर्फ इंटर्नशिप के बाद जॉब करने आ गए हो, उसके बाद की सैलरी क्या रहती है। उसके बाद की सैलरी आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैं बता देती हूँ और मैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बता देती हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर मैं बात करूँ तो 35,000 से 70,000 रुपए तक सैलरी होती है, 35,000 से 70,000 रुपए तक सैलरी होती है, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो प्राइवेट में अगर आप आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर में जाओगे, आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स होते हैं आयुर्वेदा में, बहुत डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन है करियर स्कोप के मामले में। तो करियर स्कोप आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप बीएमएस कर रहे हो तो प्लीज कमेंट करिएगा करियर स्कोप। मैं डिटेल्ड करियर स्कोप आपके सामने लेके आऊंगी और ये सारी चीजें बताऊंगी, ये सब क्या है, आयुर्वेदिक वेलनेस और भी आगे कुछ बताने वाली हूँ, वो सब क्या है सब डिस्कस करेंगे। तो आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर में अगर आप काम करते हो तो 30,000 से लेकर के 60,000 तक सैलरी रहती है। और अगर आप योगा एंड वेलनेस सेंटर में काम करते हो, योगा एंड वेलनेस सेंटर में काम करते हो तो आपकी जो सैलरी रहती है वो 40,000 से लेकर के 80,000 तक रहती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट में ही मेडिकल ऑफिसर बनते हो, मेडिकल ऑफिसर यानी कि एमओ अगर आप बनते हो तो 50,000 से लेकर के 80,000 तक आपकी सैलरी रहती है। अगर आप गवर्नमेंट में ही आयुष डॉक्टर बनते हो तो ये 35,000 से 70,000 के बीच में सैलरी रहती है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूपीएससी के क्वालिफाई कर लेते हो, यूपीएससी में मेडिकल ऑफिसर बनते हो तो 1 लाख प्लस आपकी सैलरी रहती है। यूपीएससी की भी भर्ती आती है बीएमएस के लिए, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी की जो भर्तियां आती हैं उसमें 1 लाख प्लस ही सैलरी रहती है, वो एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस सबके लिए आती है। तो यूपीएससी अगर आप निकाल लेते हो तो फिर आपकी 1 लाख रुपए प्लस सैलरी रहती है जस्ट आफ्टर बीएमएस, ओके। इसके बाद अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, यानी कि आपने 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, 2 to 3 ईयर्स आपने क्या ले लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, एक्सपीरियंस, तो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी में इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी रहती है, यूपीएससी की तो मैंने बता दिया 1 लाख रहेगी, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी है जैसे कि आपकी एमओ की हो गया, या फिर आपको जो मैंने ये दूसरा बताया हुआ था, आपको जो मैंने ये बताया हुआ था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर की सैलरी है, ये दोनों सैलरी आपको 70,000 से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 70,000 तक ही देखने को आपको मिलेगी, ठीक है।
प्राइवेट सेक्टर में 2 to 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आप जाओगे तो उस केस में भी 70,000 के लगभग ही आपको सैलरी देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप पीजी कर लेते हो, पीजी में दो चीज़ होता है इसमें, पीजी में होता है एक एमएस और दूसरा होता है एमडी। एमएस या एमडी कर लेते हो तो जिस क्षेत्र में आपने एमएस या एमडी किया है उसके अनुसार सैलरी बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज करती है। एमबीबीएस जितना नहीं लेकिन काफ़ी इंक्रीज करती है। कितनी तक इंक्रीज करती है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हो किसी भी चीज़ के, आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो, हालांकि करियर स्कोप में ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर आप कहते हो तो। अगर आप स्पेशलिस्ट बनते हो, स्पेशलिस्ट किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अगर आप स्पेशलिस्ट बनते हो तो आप 70,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए महीना एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगर आप सीनियर कंसल्टेंट बनते हो, सीनियर कंसल्टेंट बनते हो तो उस केस में आपकी सैलरी 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक होती है। इसके बाद अगर आप प्रोफेसर बनते हो, आप चाहो तो प्रोफेसर भी बन सकते हो। अगर आप प्रोफेसर बनते हो तो उस केस में आपकी सैलरी 80,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक रहती है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप प्राइवेट क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते हो, ये तो गवर्नमेंट की हो गई। अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में आफ्टर एमएस या एमडी करते हो, प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हो तो उस केस में अगर आपका छोटा सा क्लिनिक है, स्मॉल क्लिनिक है और अच्छे लोकेशन पे है तो स्मॉल क्लिनिक से भी आप 1 लाख से 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगर आप स्पेशलिस्ट हो तो उस केस में प्राइवेट क्लिनिक से आप 3 लाख से 10 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो। इसके बाद अगर आप मेजर डिपार्टमेंट में हाई डिमांड स्पेशलिस्ट हो, जैसे कि डर्मेटोलॉजी में, रेडियोलॉजी में या ऑर्थो डिपार्टमेंट में, जस्ट अ मिनट, आप डर्मेटोलॉजी में यानी स्किन से रिलेटेड, आप रेडियोलॉजी में या फिर आप ऑर्थो डिपार्टमेंट में, इसमें अगर आप स्पेशलिस्ट हो और आपने अच्छी लोकेशन पे काम कर रहे हो जहाँ पे आप थोड़ा फेमस हो चुके हो, आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो एमएसएमडी वाले यहाँ पे अप टू 10 लाख रुपए पर मंथ तक कमा सकते हैं इजीली, और इससे ज़्यादा भी इनकी सैलरी इंक्रीज कर सकती है। इससे 10 से 20 लाख रुपए महीना तक आप कमा सकते हो। इतनी ज़्यादा हाई डिमांड है प्रेजेंट टाइम में आयुर्वेदा की। ना ही केवल इंडिया में, आप अब्रॉड में भी अच्छा खासा कमा सकते हो। अब्रॉड में भी करियर स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। तो सैलरी मैंने रेंज आपको बता दिया। सैलरी अगर आप देखोगे तो एमबीबीएस से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होती बीएमएस की। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, हालांकि बीएमएस में आगे बढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है, जाहिर सी बात है। बीएमएस की प्रायोरिटी इसलिए हम ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन बीएमएस भी प्रेजेंट टाइम में हाईली डिमांडेड कोर्स है और बीएमएस के थ्रू भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हो। तो बीएमएस का डिटेल्ड करियर स्कोप पे आपको वीडियो चाहिए होगी, जरूर बताइएगा। आज की वीडियो पूरी की पूरी सैलरी पे थी। मैं आपको डिटेल करियर स्कोप बताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। ओके। सो बीएमएस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर ये कोर्स प्रेजेंट टाइम में बहुत हाईली डिमांडेड कोर्स है। इसमें आपको ज़रूर जानना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। बाय, टेक केयर।